साथ के लिए आज इतना बड़ा संगठन वो लेकर चलते हैं पत्रकार कहीं ना कहीं समाज सोसाइटी की समस्याओं का समाधान और लेकिन एक बात हम लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब एक संगठन बनाता है तो पत्रकार की जो निजी समस्या है उसके समाधान की सरकार किस आधार पर ये कार्य करने का प्रयास करता है। ये बात तो ये है कैंडिडेट चेक करके मतदान देना बिल्कुल और जो पुराने कैंडिडेट रह चुके हैं उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं नए युवा पत्रकार वोट आवाज शायद लगता है कि हम पार्टी की बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि चुनाव एक पार्टी के चक्कर है और ये मानना भी बिल्कुल बखूबी तय है क्योंकि समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है उस प्रकार से ही पत्रकारिता क्षेत्र में भी नए नए पत्रकार में लेकर आ रहे हैं। पुराने लोगों पर विश्वास जताते हुए जो पत्रकार हैं उनका समूह ज़्यादा जरूर इसमें काम कर रहा लगातार। सर आप अभी क्या कहना चाहिए आपका वोटिंग हुआ उसके लिए आपके बिल्कुल पत्रकार साथी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं लगातार पिंक सिटी प्रेस क्लब है इसका जो इलेक्शन है उसके बारे में जो के पास में लेके चलूँगा आपको कहना चाहूँगा कि पत्रकार कहीं ना कहीं अपनी समस्या को लेकर जूझता रहता है क्योंकि पत्रकार वह कड़ी है छोटा स्तंभ है हमारा इसका जो समाज सोसाइटी की समस्याओं के समाधान के लिए दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता रहता है तो उस चीज़ के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब की क्या भूमिका ऐसी है कि पत्रकारिता के जो संगठन है उसको मजबूती से उठाने तो चुनाव का क्या पिंक सिटी प्रेस क्लब एक संगठन है जहाँ पे बहुत सारे पत्रकार हैं और साथ में जब भी कोई पत्रकारों के साथ में अगर कभी कोई अगर विपत्ति आती है तो ये संगठन हमेशा खड़ा रहता है और साथ में एक्चुअल में जब तक एक पूरी एकता नहीं होगी तो जो हमारे जो पत्रकार आते हैं उनके साथ में अगर कभी कहीं पे किसी तरह की कोई आपत्ति हो जाती है कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ऐसे करते जितने भी संगठन है मौजूद है अगर वो खड़े रहते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका बहुत जल्दी निस्तारण होता है और साथ में पिंक सिटी प्रेस क्लब अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कई ऐसे अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में इतिहास रखा है और उनका भी ऐसे मिलता रहता है और साथ में जब यहाँ पे चुनाव होते हैं तो चुनाव होते समय बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है और मतलब एक आपस में नई रणनीति बनती है जो आने वाले समय के अंदर पत्रकार का हिस्से में काम करती है। आपने सुना बिल्कुल बखूबी पत्रकार की जो समस्या है उनके समाधान है उसके लिए भी विशेष रूप से कई चीज़ें बनी हुई है उसको लगातार चलाते हैं। इस कार्यकारिणी चुनाव में आप देख रहे हैं देखिए पत्रकार ने आपने देखा कि जो समाज है सोसाइटी है उसकी समस्याओं को वो बखूबी उठाते हैं और समाज में कोई भी बात होती हो कोई भी नीच होती हो उसके बारे में हमारे को बताते हैं लेकिन आज ये देखिए कि पत्रकार की समस्याओं का समाधान कौन करेगा और कौन कैसे हम इस पत्रकारिता को लेकर आगे बढ़ेगा तो उस चीज़ के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब जो समय समय पर पत्रकार की जो समस्या है जो पत्रकार लोग हैं जो उनकी रिपोर्टर्स की जो समस्या है उस पर भी कार्य करता है और लगातार उस चीज़ को भी देखता है कि किस प्रकार से हम इस समाज और सोसाइटी में जो पत्रकार की भूमिका है लेकिन आप ये देखिए कि चौथा स्तंभ प्रेस को चौथा स्तंभ बनाया गया तो पिंक सिटी प्रेस क्लब जो जयपुर है वह पत्रकारिता का वह समूह है जिसमें लगभग 1200 के आसपास पत्रकार जुड़े हुए हैं और आज उसकी कार्यकारिणी का जो चुनाव है वो यहाँ पर संचालित हो रहा है आप तो भी देख पाएंगे मैं बिल्कुल आपको लेके चलूँगा यहाँ पर। नमस्कार, मैं लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा कि पत्रकार कहीं ना कहीं अपने समाज सोसाइटी इसकी समस्याओं को उठाता है और किस प्रकार से देश में एक वास्तविकता एक छवि का निर्माण करता है, चाहे इसमें प्रिंट मीडिया को कह लें या तमाम तरह के जो चैनल्स हैं उनको कह लें, सभी पत्रकारिता के तौर पर अपने समाज और सोसाइटी की जो सच्चाई है उसको सामने रखते हैं और कई प्रकार की जो समाज की समस्याएं हैं, ज्वलन समस्या है, उनका समाधान भी करते हैं। लेकिन अगर पत्रकार को समस्या हो तो उसका समाधान कहाँ हो? पिंक सिटी प्रेस क्लब जो समय समय पर पत्रकारों को प्रोत्साहन करता रहता है, सम्मान समारोह रखता है और उनकी समस्याओं को सुनकर उनको त्वरित रूप से समाधान करने के लिए पाबंद रहता है। तो उसी चीज़ के लिए आज जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव क्या आप कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मौसम भी ठीक है, आज मौसम भी ठीक है। इसमें क्या है कि कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा प्रोग्रेस करे। बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार कहीं ना कहीं जो देश है, समाज, सोसाइटी, उसकी
समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन जहाँ एक पत्रकार को समस्या हो जाए तो उसका समाधान के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब की क्या योजना है, क्या कार्य योजना है? कार्यकारिणी योजना ये है प्रेस क्लब की कि यहाँ पर जो भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। उसको जूम करो, पिंक सिटी प्रेस, उसको जूम करो, प्रेस उठाओ ना, जूम करो। यहाँ तक का लेके छोड़ दो। कार्यकारिणी के चुनाव और पत्रकार साथी लगभग काफ़ी अच्छी संख्या में जो पत्रकार साथी वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आगे की जो नई कार्यकारिणी है पुराने पर विश्वास जताते हुए तो इस प्रकार के ये चुनाव यहाँ पर पिंक सिटी प्रेस क्लब अपनी एक मजबूती के साथ सरकार प्लस पत्रकारों के लिए विशेष कार्य करता आ रहा है और मैं सभी साथियों को कार्यकारिणी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस प्रकार से भविष्य की जो योजनाएं हैं पत्रकार साथियों की जो समस्याएं हैं इसके समाधान को लेकर त्वरित रूप से कार्य करेंगे। रिपोर्टर पत्रकारिता आप लगातार सुनते हैं, लेकिन रिपोर्टर की समस्या और समाधान और कहीं ना कहीं हम देखें बखूबी पत्रकार जो है वो हमारे देश का पत्रकारिता क्षेत्र है वो चौथा स्तंभ देखा जाता है। क्या क्या लगता है कि कितना परसेंटेज आज वार्षिक चुनाव का मतदान दिवस है, सभी चुनाव लड़ने वालों अच्छा करें। सबसे विशेष बात यह जो भी चीज़ है के साथ मैं जो भी संसाधन है उसका संपूर्ण उपयोग करें और मैं अपील करता हूँ मतदान ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए सर, क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? क्या कुछ एक हम भी कहना चाह रहे हैं हेल्प डेस्क को इसके जरिए तो ऐसी टीम हो उनके पास कार्यकारिणी के साथ जो वास्तविकता जो है कि समस्या का समाधान करना है, तो क्या विचार रखना चाहिए, कौन सा परिवर्तन है जो इस चुनाव के बाद मतलब क्या होना चाहिए उसका बखूबी जो नई कार्यकारिणी होगी उसमें दबाव देकर आप रखेंगे कि नहीं जो नई कार्यकारिणी है पूर्व की तरह ना हो और एक ऐसा नई चीज़ लेकर आए जिससे ये कार्यकारिणी है उसका विश्वसनीयता है वो आगे बढ़े, नहीं कार्यकारिणी यहाँ की समस्याओं समझता हूँ। बल्कि वर्तमान कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए, वर्तमान कार्यकाल में अधिकारी हैं उनको मौका मिले अच्छा कार्य किया, नए लोग भी आए चाहते हैं सरकार से मांग करेंगे सरकारों की जो समस्या है उनका निराकरण करें, कर भी रहे काफ़ी कुछ सरकारों ने किया है, प्रेस क्लब के लिए भी किया है, तो आभारी आगे आशा करते हैं आगे भी अच्छे कार्य। आपने सुना पत्रकारिता में जो पुराने क्षेत्र के जो पुराने कार्यकारिणी है उसके कुछ लोग भी सक्रियता रूप से कार्य कर रहे हैं और उनको भी बखूबी पुराने लोगों को भी चुनने में और वापस कार्यकारिणी में जगह मिल पाएगी ऐसा रुझान यहाँ आसपास से बातचीत से मिलता है और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ नए लोग सक्रिय लोग वो भी हमेशा आगे है। परिवर्तन का युग है, समय समय पर जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे वैसे समस्याएं बदलती है, वैसे वैसे लोग भी बदलते हैं। तो हम और देखा कि सरकार जो है सरकार का रुझान पत्रकार की तरफ किस तरफ हो, तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता की जो संगठन है तो उनकी जब यूनिटी होती है उसके आधार पर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में समाधान का किया जा सकता है। मैं धन्यवाद जयप्रकाश सुनकर कानून।